आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में देखा कि अलग अलग बीमारियों के क्या क्या पॉसिबल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज का टॉपिक है दैट इज़ शियाटिका। तो शियाटिका के कॉजेज समझने से पहले ये समझते हैं कि शियाटिका है क्या। तो बेसिकली एक नर्व है दैट इज़ शियाटिक नर्व, जो कि आपके लंबर रीजन यानी कि आपकी कमर से होते हुए दोनों लेग्स के अंदर जाती है एंड थाइज और इवन टोज तक वो जो नर्व है वो एक्सटेंड करती है। तो जब इस नर्व के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब इस नर्व के अंदर सूजन आ जाए या फिर इस नर्व के अंदर कोई भी पेन होने लगे, उसी कंडीशन को शियाटिका का पेन कहते हैं। एंड बेसिकली शियाटिका के अंदर क्या होता है कि आपको उस नर्व के अंदर काफ़ी ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे करंट लग रहा है एंड उसके साथ साथ पेन भी हो रहा है। तो पेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चुभन वाली फीलिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा चुभाहट वाली फीलिंग वहाँ पे रहती है। अगर इसके कुछ फिजिकल कॉजेज़ की बात करें कि शियाटिका के फिजिकल कॉजेज़ क्या हैं, तो फिजिकल कॉजेज़ में या तो कोई इंजरी हुई हो आपकी शियाटिका नर्व के आसपास जिसकी वजह से आपकी शियाटिका नर्व अफेक्ट हो गई हो, या फिर वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा ओबेस हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है एंड उस वजह से उनकी पूरी की पूरी बैक पे काफ़ी प्रेशर रहता है ऑल द टाइम। तो उस बढ़े हुए वेट के कारण, ओबेसिटी के कारण भी शियाटिका की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर कोई वहाँ पे इंजरी हुई है या फिर कभी कोई चोट लगी है या फिर अचानक से वहाँ पे कोई झटका आ गया है, तो इन सभी कारणों की वजह से भी शियाटिका का पेन हो सकता है। तो शियाटिका का मेन कारण है कोई चोट या फिर ओबेसिटी, और इसके अंदर बेसिकली एक इन्फ्लामेशन रहती है और वहाँ पर एक पेन रहता है जिसमें चुभन की फीलिंग रहती है। अगर इसके कुछ इमोशनल कॉजेज़ की बात करें कि शियाटिका पेन के क्या क्या इमोशनल कॉजेज़ हैं, तो बेसिकली ऐसे लोगों में देखा जाता है कि वहाँ पर एक रिफ्यूज़ल की फीलिंग होती है कि जो भी मटेरियल आस्पेक्ट, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंसेस कमाए हैं, वो कहीं उसको लॉस ना कर बैठें, कहीं वो उनसे दूर ना चला जाए। एक रिफ्यूज़ल की फीलिंग ये रहती है कि मैंने जो कमाया है वो मुझे नहीं चाहिए, या फिर ये मेरे पास आ गया है तो ये ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। या फिर जब हम लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हैं या फिर हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पाथ के बारे में बात भी कर रहे हैं, तो इट इज़ रॉन्ग टू टॉक अबाउट द मटीरियल आस्पेक्ट। तो ये एक फीलिंग रहती है, रिफ्यूज़ल की फीलिंग रहती है। दूसरा, एक मटेरियल एस्पेक्ट को लेकर फियर रहता है। तो मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलता है कि जिन लोगों को भी शियाटिका की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर उन लोगों के पास अच्छे खासे फाइनेंसेस होते हैं, एक लाइफ है, स्मूथ लाइफ चल रही है, कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, लेकिन ऑल द टाइम अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमेशा एक थॉट पैटर्न रहता है कि जो भी हमने अपनी लाइफ में एक्वायर किया है कहीं वो हमसे दूर ना चला जाए, कहीं और अगर ये दूर चला गया तो हम अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करने वाले हैं। तो एक फियर हमेशा रहता है, एक रिफ्यूज़ल की फीलिंग रहती है। इसके साथ साथ एक गिल्ट रहता है। गिल्ट इस बात का कि मैंने अर्न तो कर लिया है, लेकिन क्या मैंने सही तरीके से अर्न किया है या फिर मुझे ऐसे अर्न करना चाहिए था नहीं। तो एक अपने ही चर्निंग जोन में ऐसे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे शियाटिका की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा वहाँ पे एक रिप्रेस्ड एंगर रहता है, एक रिजेंटमेंट की फीलिंग रहती है। मतलब आपके साथ कोई इंसिडेंट काफ़ी साल पहले हुआ एंड वहाँ पर आपको एक एंगर, एक रिजेंटमेंट, एक इरिटेशन की फीलिंग आई एंड वो फीलिंग जब आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकली तो वो इमोशन आप ही की बॉडी में जाकर स्टोर हो गए एंड वो स्टोरेज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी नर्व्स को डैमेज करने लगती है। बेसिकली जो भी पेन है वो एक रिजेंटमेंट का इंडिकेशन है। पेन जो है एक रुके हुए एंगर का, एक हमें लगता है कि हमारे अंदर ऐसा कोई एंगर नहीं है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग मूव ऑन करना सीख लेते हैं, लेकिन हम जो पास्ट ग्रजेस हैं, जो भी पास्ट की मिजरीज हैं, जो भी पास्ट का एंगर है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है, तो हम उसको रिलीज नहीं कर पाते। और जब हम उसको रिलीज़ नहीं कर पाते तो वो ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेन का रूप लेकर हमारे सामने आता है। फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसकी होती है एज पेन। तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर कुछ मेंटल कॉजेज़ की बात करें कि शियाटिका के क्या क्या मानसिक लेवल पे कारण हो सकते हैं, तो बेसिकली एक रिफ्यूज़ल है, एक गिल्ट की भावना है। उसके साथ साथ हमेशा जब भी आपको शियाटिका का पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि कल मैं किस बारे में सोच रहा था, कल मेरे अंदर किस चीज़ को लेकर गिल्ट की भावना थी, और वो गिल्ट था तो कितना सीवियर गिल्ट था। और अपने जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं, अपने जो भी थॉट पैटर्न हैं, उनको एक पेपर पेन लेकर उस पर नोट डाउन करना शुरू करें कि कितने पुराने सैडनेस, सॉरो, सफरिंग, एंगर, इरिटेशन, कभी भी कोई गुस्सा आया हो, कहीं फ्रस्ट्रेशन हुई हो, या फिर बहुत ज़्यादा कोई दुख आज से 10 साल पहले हुआ हो,
वो आपके अंदर आज भी है क्या। तो आप अपने आप के साथ बैठें, 10 मिनट बैठें एंड वो सारी पॉइंट नोट डाउन करें कि किन किन बातों का आपको बुरा लग रहा है आज की डेट में, पास्ट की चीज़ों का आज की डेट में किन किन बातों का बुरा लग रहा है। सेकंड, आप कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कि आपके सामने एक पर्सन आया, यू फील अनकंफर्टेबल, आपके सामने कोई एक मूवी का सीन चल रहा है एंड उस मूवी के सीन से आपने किसी और को रेजोनेट कर रखा है, तो आप उस सीन को देख के बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तो अलग अलग पर्सन्स की लाइफ में अलग अलग कंडीशंस होती हैं एंड अलग अलग थॉट प्रोसेसेस के हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं ब्रेन के अंदर जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो राइट डाउन कि आप किन किन चीज़ों से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिनके अंदर भी शाटिका की कंडीशन देखने को मिलती है, वहाँ पे एक और चीज़ होती है कि वहाँ पे होल्ड ऑन करने की एक टेंडेंसी होती है कि पास्ट में जो भी हुआ आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके ब्रेन में ऑल द टाइम वही बातें चल रही हैं। सो यू हैव टू लर्न अबाउट लेट गो, कि आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, आपको चीज़ों से आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। तो आप इन सब चीज़ों के लिए फॉरगिवनेस कर सकते हैं अपने आप से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 80% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपने से ही ग्रजेस रखते हैं कि मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरीके से वहाँ पर अपनी बात को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। तो हम लोग अपने आप को ही काफ़ी ज़्यादा गलत समझने लगते हैं। तो उस कंडीशन से बाहर आने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, दैट इज़ फॉरगिवनेस। आप अपने साथ फॉरगिवनेस करें। जिन भी लोगों के साथ आपने एंगर, इरिटेशन, सॉरो, सफरिंग, ये कोई भी भावना किसी एक पर्सन के साथ अगर आपके या किसी पर्सन से आपकी तरफ आई है, तो आप उन लोगों के साथ भी फॉरगिवनेस करें। सो बेसिकली होता क्या है कि जब आप फॉरगिवनेस करेंगे, जो भी आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव लिंक क्रिएट हुआ है वो कट डाउन होना शुरू होगा एंड जब वो पुराने लिंक्स कट डाउन होंगे सो आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाएंगे। सो आप फॉरगिवनेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गिल्ट है मटेरियल एस्पेक्ट को लेकर, कि मैंने जो भी मटेरियल एस्पेक्ट अपनी लाइफ में, जो भी वेल्थ मैंने पजेस करी है, जो भी मैंने एक्वायर किया है, क्या वो सही है या नहीं, क्या सही तरीके से किया है नहीं, तो यहाँ पर आपको उस गिल्ट को भी निकालना होगा, क्योंकि हमेशा आपके अंदर एक फियर रहेगा। एंड जब एक फियर आपके अंदर होता है तो यूनिवर्स डोंट नो अबाउट कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इट फोकसेस ऑन कि आप किस तरीके से कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे वेल्थ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो आपका हमेशा मतलब, या फिर मैं गलत तो नहीं कर रहा, तो बेसिकली आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड है वेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, मटेरियल एस्पेक्ट को लेकर लाइफ के, तो वहाँ पर वो चीज़ें खुद ब खुद आपसे दूर होने लगती हैं। विदाउट मटेरियल एस्पेक्ट इन योर लाइफ आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते, एंड जब तक बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी आप किसी और काम को भी नहीं कर सकते। सो मटेरियल एस्पेक्ट आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है। यानी कि अगर आप, एक बर्ड है उसके 2 विंग्स हैं, एक मटेरियल एस्पेक्ट है, सेकंड वन इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, तो दोनों का ही होना ज़रूरी है, तभी एक बर्ड फ्लाई कर सकता है। तो आपकी लाइफ एक बर्ड की तरह अगर आप इमेजिन करते हैं तो दोनों विंग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उससे अपने गिल्ट को निकालना शुरू करें, आप पेपर पेन लें अगेन एंड वहाँ पर जो भी नेगेटिव एटीट्यूड है आपका मनी के लिए, आप वो सब कुछ लिखें एंड ये अफर्म करें कि जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है वो आपके अंदर ना रहे एंड जो पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लिख रहे हैं सिर्फ वो ही आपके अंदर रहे। तो आप इस तरीके से अफर्मेशन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम स्पिरिचुअल कॉजेज़ की बात करें कि शाटिका के क्या स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं, सो बेसिकली जब भी हमारी लाइफ में मॉडरेशन नहीं होता है, हम जब भी अपनी लाइफ में एक मिडिल पाथ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम अगर एक एक्सट्रीमिटी में जा रहे हैं, अगर हम राइट जा रहे हैं, सो यूनिवर्स हमें लेफ्ट की तरफ लेकर आएगा सो दैट कि हम मिडिल पाथ पर आ जाएं, हम एकदम सेंटर में आ जाएं। सो बेसिकली जब हम स्पिरिचुअलिटी को 100% अचीव करना चाहते हैं और हम मटेरियल एस्पेक्ट को छोड़ने लगते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी नहीं रह सकते, क्योंकि जब हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही हैं तो हम कैसे काम करेंगे। एंड अगर हम 100% मटेरियलिज्म की तरफ ही जा रहे हैं और हम इस विंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, सो ये छोटा होता जा रहा है, तो यहाँ से आपके फाइनेंस ड्रॉप होने लगेंगे एंड आपको पुश किया जाएगा कि आप अगेन मिडिल पाथ पे आओ। तो आपको हमेशा एक सेंटर में रहना है। सो जो भी आपके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड है मनी को लेकर, आप उसको रिमूव करें। एंड एक एटीट्यूड हमेशा शाटिका के केसेस में देखने को मिलता है, दैट इज़ कि हम जो भी मनी पजेस कर रहे हैं दैट इज़ नॉट दैट मच सफिशिएंट फॉर अस, और हमें एक तो सफिशिएंट भी नहीं है, मतलब दे आर फीलिंग लाइक कि वो उनके लिए इनफ नहीं है। सेकंड टाइम वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम ये पजेस कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों फीलिंग्स साइमल्टेनियसली एक पर्सन के अंदर होती है। तो आप बेसिकली अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हैं मनी के लिए, सो दैट कि आपका जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है मनी के लिए वो निकलना शुरू हो। सेकेंडली, आप स्पिरिचुअलिटी को अगर प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो भी अपना एक गुड सेल्फ एस्टीम रखें, अपना एक गुड एटीट्यूड रखें टुवर्ड्स मनी।
एंड एक मिडल पाथ को फॉलो करें कि जितना ज़्यादा हमारे लिए मनी एंड मटेरियल एस्पेक्ट लाइफ का ज़रूरी है, उतना ही हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी ज़रूरी है। तो आप इन दोनों एस्पेक्ट को लेकर चलें। सो यही इसके कुछ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं। इसके अलावा बाकी बीमारियां कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको नीचे ही मिलेंगी। टिल देन, आत्मा नमस्ते।